प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय। माताएं एवं बहनें, आज मैं आप सभी को तीज व्रत कब है 2024 में, तीज व्रत कब है, तीज व्रत में क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तीज व्रत पूजन कैसे करें, तो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तीज व्रत का नहाई खाई कब है, तीज व्रत पूजन कब की जाती है और कौन कर सकती है कौन नहीं कर सकती है। तो 2024 में तीज व्रत 5 तारीख दिन गुरुवार को नहाई खाई है और 6 तारीख को सुमुहूर्त तीज व्रत, हरितालिका तीज जिसे कहते हैं, उपवास रहते हैं, वो 6 तारीख का है। 2024 में 6 तारीख का हरितालिका तीज व्रत है। तो सबसे पहले ये तीज व्रत कौन कर सकती है कौन नहीं कर सकती है। तो ये तीज व्रत कुमारी कन्याओं अपने अच्छे पति चुनने के लिए, जीवन साथी अच्छे चुनने के लिए वो तीज व्रत रखती है। और सुहागने तो उसे अवश्य करना चाहिए। जिनका शादी 2023 में हुआ है, मालूमास के कारण वो तीज व्रत नहीं करी है, वो इस बार तीज व्रत प्रेम पूर्वक उठा सकती है, कर सकती है। जिनका तीज व्रत साल 2 साल से किसी कारणवश छूट गया है, वो नहीं किए हैं, तो तीज व्रत किसी भिखारी को, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को आप सीधा दान करके एक समय का भोजन, दाल चावल सब्जी, नमक मिर्ची हल्दी जो भी आपके पास है वो दान करके और तीज व्रत आप बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत जो है, ये नहीं कि एक बार हम नहीं किए तो दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं, व्रत करने में कोई दोष नहीं। एक बार नहीं करेंगे तो दोबारा हम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मनमौजी हम इस बार छोड़ दिए फिर पिछला बार करेंगे, अगला बार करेंगे, फिर छोड़ दिए फिर, ऐसे नहीं। किसी कारणवश आपको वो व्रत छूट गया हो तभी आप कर सकते हैं। ये नहीं मनमौजी हम छोड़ दिए 10 साल 5 साल और फिर हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो माताएं एवं बहनें, तीज व्रत में सबसे पहले जो पूजा का थाल सजाते हैं तो उसमें लाल फूल जो है, लाल फूल जरूर सजाना चाहिए माता गौरी जगत जननी के लिए, और पीला फूल सजाना चाहिए भगवान भोलेनाथ के लिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं पीला फूल पे ही प्रसन्न हुए हैं, उनका पीला फूल जरूरी होना चाहिए। और फल तो आवश्यक है, जरूरी है। उसमें रोड़ी, चंदन, सिंदूर, धूप, दीप, मिठाइयाँ और आप पकवान भी बना के थाल में रख सकते हैं। और सबसे पहले आप जो सिंदूरदान में सिंदूर करते हैं उसमें पूरा सिंदूर भर दीजिए, जिसमें आपको पूरी साल फेंट के उस सिंदूर को और अपनी मांग भरिए। उससे सुहाग की लंबी आयु होती है। जो सिंदूरदान है आपका पीतल के करते हैं, पीतल में करते हैं या तो काठ वाले में करते हैं, वो स्टील वाले दीदी नहीं, स्टील वाले सिंदूरदान से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहले जब तीज व्रत में आप बैठते हैं तो पूरा जोड़ा मांग लगाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी मांग में सिंदूर लगा लिए और पूजा पे हम बैठ गए, ऐसा नहीं। आप जोड़ा सिंदूर लगाएंगे। यदि बड़े बुजुर्गों से आप सिंदूर लगवा लेते हैं और बैठते हैं तो बड़ी अच्छी की बात है।
सबसे पहले दीदी, कितने लोग कहते हैं कि अपना सिंदूर दान से किसी का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर का बंटवारा हो जाता है, सुहाग का बंटवारा हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपने सिंदूर दान से यदि किसी का सिंदूर लगाते हैं तो आपका सुहाग का लंबे आयु होगा, क्योंकि सिंदूर वो नहीं लगाना चाहिए जो आपका ब्याह हुआ है, और आपको सिंदूरदान में जो सिंदूर था वो सिंदूर आप किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सिंदूर सुहागन जिसका सिंदूर पड़ता है, जो सुहागन बनती है, जो कन्याकुमारी रहती है, सुहागन बन जाती है, उसी को। अच्छा, सबसे पहले ये है कि शादी जिनका हुआ है उनके पास शादी का जोड़ा है, तो ससुराल से जो मिला है वो शादी का जोड़ा आप पहन के तीज व्रत में चुंदर लेके और पूजा करें तो बिल्कुल शुभ है, बहुत अच्छी की बात है। लेकिन यदि आप वो नहीं भी पहनना चाहते हैं तो आप कोई भी नई शुद्ध वस्त्र हो तो पहन के तीज व्रत पूजन आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। और यदि आपके पति घर में हैं तो आप अपने पति के हाथों सुबह पूजा पाठ करने के बाद व्रत तोड़े, व्रत खोले तो बहुत अच्छी है। इस व्रत में पूरे दिन और रात हरितालिका निराहार निराजल रहना चाहिए, एक बूंद जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, एकदम पूरा उपवास रहना चाहिए। जो तीज व्रत है, हरितालिका तीज व्रत मानी जाती है। जैसे शंकर भगवान के पाने के लिए माता गौरी जगत जननी पूरे 12 वर्ष हरितालिका बन के रहते, दम निराहार निराजल तप किए थे अपने शंकर भगवान के पाने के लिए। तब उन्हें शंकर भगवान भादो मास में तृतीया के दिन उन्हें दर्शन दिए थे, और गौरी अपने मन में स्वीकार लिए थे कि मेरे पति स्वयं बनेंगे तो महादेव, मैं उनका अपना जीवन साथी मान चुका हूं। तीज व्रत में पूरे 16 श्रृंगार से सजना जाना चाहिए, टीका नथिया यदि आपके पास हो तो। यदि दूर जाते हैं पूजा करने के लिए तो आप जो आपके पास गहने हैं सोने का तो मत पहनिए, आपके पास ऐसे है सिटी गोल्ड का तो पहन के जाइए, क्योंकि जुग जमाना के अनुसार लोगों का नज़र बुरा हो जाता है। तो आप ज़्यादा दूर जाएं तो ऐसा नहीं कि यही बहाने किसी लोग का नज़र लग जाए। अच्छा, जो देश प्रदेश में है, जो कमरा लेके रहते हैं तो पूजा तस्वीर रख के, उनके पास गोबर और मिट्टी का उपलब्ध नहीं है तो तस्वीर रख के शंकर भगवान और पार्वती के अपने कमरा में तस्वीर रख के और तीज व्रत पूजा कर सकती हैं। लेकिन यदि आपके पास गोबर या मिट्टी का सुविधा है तो आप शंकर भगवान और पार्वती का प्रतिमा बना के और उनका पूजा आप कर सकते हैं। पूजा की जाती है तो शंकर भगवान और माता पार्वती का प्रतिमा बना के सिंहासन पे रख के और भगवान का पूजा की जाती है। लेकिन एक चीज और, जो भी स्त्री गर्भवती हैं तो उनका फलाहार करने में कोई दोष नहीं, भगवान उन्हें खुद क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ उनके बच्चे का तकलीफ पहुंच जाए ये नहीं होना चाहिए। जो माँ है अपने बच्चे को बड़े मुश्किल से अपने ओद्र में रखती है, इसीलिए अपने बच्चे के सही सलामत के लिए दूध भी पी सकती है, फल भी खा सकती है, जल भी पी सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार पूजन के बाद, पूजा से पहले नहीं, क्योंकि पूजा से पहले आपको बिल्कुल निराहार निराजल रहना है। कोई जल और फल या दूध नहीं खाना है पूजा से पहले।
अच्छा, और एक बात, तीज व्रत में पति का अंग का सेवन नहीं करना। जो पति के अंग का सेवन करते हैं वो बिल्कुल गलत है। आप यदि अलग भी सो सकते हैं तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन यदि नींद नहीं आती है तो आप पति का एक तरफ दूसरी अंग में सो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनका अंग का सेवन करें, भोग करें, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, अपराध है। हरतालिका तीज व्रत में बिल्कुल अपराध है। और दीदी, माता, बहने, मेरा बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तीज व्रत में पूरी रात जागरण करना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने जहां आप पूजा किए हैं वहां पर यदि जागरण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। और नहीं तो अपना घर में भी 4-5 एक जगह इकट्ठे होकर और आप पूरा संगीत करके, कथा कहानी करके और पूरी रात यदि जागरण करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। पूरी रात जागरण कर लेने से भगवान उसका दर्शन देते हैं और हर मन्नतें भगवान पूरी करते हैं। जैसे में माता पार्वती जो थे, पूरी 12 वर्ष भगवान को, भोलेनाथ को पाने के लिए, महादेव के पाने के लिए, क्या जाड़ा जो ठंडा के दिन है, पूरे ठंड में अपने शरीर को, पूरी माघ और पूस अगहन का महीना में भी अपने शरीर को ठंड में ढक कर नहीं रखे थे। गर्मी का दिन में अपने शरीर को जलाए थे, बारिश का दिन में भिगाए थे, वो हटे थे नहीं। और पूरी इसी तरह 12 वर्ष तपस्या किए थे, तब उन्हें महादेव दर्शन दिए थे। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज मानी जाती है और लोग इसे हरतालिका तीज से जानते हैं। हरतालिका तीज जो है हर सुहागने के लिए ये बहुत अच्छी, श्रेष्ठ और अति फलदायक व्रत है। ये जो व्रत है, जो भी स्त्रियां अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से भगवान का भक्ति करती है, पूजा करती है, उसके सुहाग पे कोई आँच नहीं आता है। उनका मांग में सिंदूर भरा रहता है, गोद में संतान की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी माता का आह्वान होती है और घर में सभी लोग सुख शांति से रहते हैं। किसी अन्न धन का कमी नहीं होता है, उसके घर में खुशहाली जीवन बीतता है। लेकिन एक बात, ये नहीं कि पूजा करके हम गए और हम किसी का बच्चे का हम डांट दिए, किसी को हम चोट पहुंचाए, किसी का दुख पहुंचाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं वो एकदम बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निपुण होकर, मन में किसी तरह के कलेश रख के नहीं, मन का बिल्कुल पवित्र करके व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। कोई भी दुविधाएं भगवान दूर कर देते हैं, कोई भी आशंका को भगवान दूर कर देते हैं, कोई भी भगवान कष्ट को दूर करते हैं। तो देखिए दीदी, तीज व्रत जो है, तीज व्रत, ये हरतालिका तीज व्रत कोई भी करना ना भूलें। जो भी सुहागने हैं, कुमारी कन्याएं हैं, कुमारी कन्या भी चाहती है करना तो व्रत कर सकती है, और सुहागने तो जरूरी करें। जिनका छूट गया है वो भी, अब कितने हैं कि कहते हैं कि मेरा तो मासिक धर्म है तो हम तीज व्रत कैसे करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तीज व्रत में उपवास रह सकती है। किसी अपने बड़े से, जो भी आपके घर में सास हो या तो ननद हो या तो जेठानी हो या देवरानी हो, या तो घर में यदि कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेला हैं, तो अपने पड़ोस में किसी से भी अपना व्रत को पूजा करवा सकते हैं। जैसे आप पूरा सारा सामग्री दे देंगे और आपका पूजा कर देंगे और आप अपना थाल लेकर आ जाएंगे। लेकिन सिंदूर दान देना ना भूलिए। वहाँ पर भगवान के शरण में जहाँ तीज व्रत की पूजा होती है
वहाँ सिंदूरदान जरूरी चढ़ाना है और वो सिंदूर मांग में भी लगाना है। जो मान लिया जाए कि आप पूजा नहीं करने लायक हैं, मासिक धर्म में पूजा नहीं करने लायक हैं, तो जहाँ पूजा होती है वहाँ प्रेम पूर्वक शुद्ध से स्नान करके और भगवान का ध्यान लगा के और पूजा में बैठ सकती हैं, पूजा की कथा सुन सकती हैं। जो भी वहाँ माताएं बहनें या तो ब्राह्मण कोई भी कथा जो सुना रहे हैं तो वो कथा को सुनना चाहिए, ये नहीं कि उस कथा को नहीं सुनना चाहिए। तीज व्रत में जो सोती है रात में वो गरनी घर में जन्म लेती है, जल पीती है वो मछली घर में जन्म लेती है, और जो फल का भोजन करती है वो तो पक्षी घर में जन्म लेती है, जो दूध पीती है वो नागिन घर में जन्म लेती है, जो अन्न खाती है वो सुअरनी घर में जन्म लेती है। लेकिन रही बात किसी मुश्किल में है, प्रेग्नेंट है, तो उसे तो फलहार करना जरूरी है, वो ऐसे कैसे रह सकती है, उसके लिए तो भगवान माफ कर देते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।